ये एक नैरेटिव पिछले 70-80 सालों में बनाया गया है कि जब भी कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमला होगा तब आपको एक कविता गानी है कि गंगा का पानी भी पानी है, जमजम का पानी भी पानी है, उसको मुसलमान पिए या हिंदू, वो तो फिर भी एक पानी ही है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। वादियों का कोई धर्म नहीं होता, वादी किसी धर्म के नहीं होते। मतलब 27 हिंदू मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि हमसे कलमा पूछा गया कि तुम्हें पढ़ना आता है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। अगर वो कलमा पढ़ लेते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन फिर भी उनका कोई मजहब नहीं है। जो सैटेलाइट्स के लिए रॉकेट लॉन्च होते हैं उनके वीडियो डाल करके कह रहे हैं कि ये हमारे मिसाइल्स हैं। भले आदमी जो सीधे सीधे आपके संयंत्र से उड़ रही है, जो सीधी 90 के एंगल पर जा रही है, जो सैटेलाइट के लिए बनाया गया कैप्सूल साफ दिख रहा है जिसमें, उसको तुम मिसाइल बता रहे हो। अब समय है कि सरकार को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी कश्मीर के जो आतंकवादी स्थानीय मुसलमान हैं उनका नाम नहीं बचना चाहिए। जिस प्रकार से बात बात में केवल और केवल पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जिनको गिरेबान से पकड़ के उनके तशरीफ में सरिया कानून डालने की आवश्यकता है और सरकार को इसके लिए भी कमर कसनी पड़ेगी। मित्रों, आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बीमारी का इलाज करना। इस बीमारी का इलाज हमने 1 साल पहले दिया था ढाई मोर्चे का चक्रू नाम की पुस्तक में। ये किताब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हथियार है और इसको घर घर तक पहुँचाने के लिए इस बार हमने इस पुस्तक को सनातन हाट पर पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री भी कर दिया है। अब आपको 1 पैसा डिलीवरी के लिए नहीं देना। इस QR कोड के माध्यम से भी आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। यदि आपको इस पुस्तक की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आप स्वयं ही कहेंगे कि हमें भी हथियार चाहिए। पहलगाम में जो कुछ भी घटित हुआ उसके गम से अभी तक पूरा देश उबर भी नहीं पाया था, जबकि बरेली के IMC नाम की कोई एरी गैरी पार्टी है, उसका कोई नेता है मोइन सिद्दीकी। इसने कहा है कि जब हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी उस समय पर हम ढूंढ ढूंढ करके हिंदू पुरुषों को मारेंगे, इनका सर करेंगे, इनके घरों में एक भी मर्द नहीं मिलेगा। अर्थात जहां एक तरफ मुसलमान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू नेता मंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसे वादियों का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। वहाँ ऐसे में खुले आम से जुदा करने की बात IMC का नेता मोइन सिद्दीकी कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के किसी भी हिंदू पैरोकार नेता ने ना इस बयान की कोई निंदा की है और ना ही मुसलमानों ने इसके खिलाफ कोई बयानबाजी की है। वैसे IMC पार्टी में IMC की फुल फॉर्म है इसकी माँ की सी, और ऐसे ऐसे नेता 4 चवन्नी घोड़े पे टंगे फिरते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें खतरा इन मुसलमानों से नहीं बल्कि ऐसे हिंदुओं से है जो कहीं ना कहीं अपने DNA में इस्लामिक जीन्स लेकर के पैदा हुए और आज हिंदुओं के ही खिलाफ खड़े हुए हैं। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पाकिस्तान का, हिंदुस्तानी सरकार का रवैया क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदुओं का रवैया क्या है। और हिंदुओं में भी मुसलमानों के द्वारा मुल्ला मुलायम की उपाधि प्राप्त करने वाले तथा उसी मुल्ला मुलायम की गत दुर्गत करने वाले टीपू भैया का क्या बयान है, इसको सुनिए। वादियों का कोई धर्म नहीं होता, वादी किसी धर्म के नहीं होते। मतलब 27 हिंदू मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि हमसे कलमा पूछा गया कि तुम्हें पढ़ना आता है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। अगर वो कलमा पढ़ लेते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन फिर भी उनका कोई मजहब नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि कश्मीर के लोग उन्हीं आतंकवादियों को डिफेंड कर रहे हैं, वहां पहुंचने वाले पत्रकारों को जवाब तक नहीं लेने दे रहे हैं, वहां की कोई कवरेज अभी तक सामने नहीं आई है। यानी कि आतंकवादी हों या फिर वहां के स्थानीय मुसलमान लोग हों, सारे के सारे इस्लाम का पालन कर रहे हैं। कुरान की कुछ आयतों को देखिए, इनके अनुसार जैसे ही रमजान बीत जाएगा उसके बाद में हिंदुओं को, काफिरों को घेरो,
उनसे कलमा पढ़वाओ और अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, कलमा नहीं पढ़ते हैं, तो उनको जान से मार दो। इस प्रकार की आयतों को हूबहू फॉलो करते हुए वहां पर 27 हिंदुओं को जान से मार दिया गया। सैकड़ों लोग वहां पर घायल हो गए, लेकिन फिर भी इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिसने अभी अभी अपनी मंदबुद्धि बेटी एक मुसलमान से ब्याह दी है, जब उसे पूछा गया कि वहां पर हिंदुओं के नाम पूछ पूछ करके गोली मारी गई, तो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहा है कि क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अर्थात पहली बात तो यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को पूरी की पूरी खबर के बारे में कुछ जानकारी नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा अगर कोई फिल्म एक्टर होता तो भी बात चल जाती, लेकिन ये तो कई बार का सांसद है। ये एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की एक्टिंग करता है। ये कोई मौका नहीं छोड़ता कि जब हिंदुओं को गाली देने का अवसर इसके हाथ से निकल जाए। लेकिन ऐसे में भी ये पत्रकार का सवाल पूरा होने से पहले ही कह देता है कि क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। और ये गलती कोई शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं है। ये एक नैरेटिव पिछले 70-80 सालों में बनाया गया है कि जब भी कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमला होगा तब आपको एक कविता गानी है कि गंगा का पानी भी पानी है, जमजम का पानी भी पानी है, उसको मुसलमान पिए या हिंदू, वो तो फिर भी एक पानी ही है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। इस तरीके की बातें हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी देखी हैं। हम तो खैर आर्य समाज और विश्व हिंदू परिषद के स्कूलों में पढ़े हैं, वहां पर इस प्रकार की नहीं होती थी, लेकिन बाकी स्कूल्स में इस प्रकार की चीजें देखा करते थे कि जब भी कहीं पर कोई आतंकवादी हमला होता था, उस समय पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों के पिछवाड़े चाटने के लिए हिंदू लोग, उनके नेता लोग और सामाजिक कार्यकर्ता लग जाते थे कि नहीं नहीं भाई, हमारा आपसी तालमेल खराब नहीं होना चाहिए। उस बार हिंदू ज्यादातर ईद में जाते थे और उस बार ज्यादातर उन्हीं सीर या वहां के मिलने वाले पकवानों में थूका जाता था। वही मुसलमान हिंदू के घरों में घुस करके उनकी बेटियों के साथ में लव जिहाद करते रहे। वही मुसलमान अपने पैसे का एक हिस्सा जिहाद के लिए डोनेट करते रहे। और कश्मीर में जिस प्रकार से अब पता लगा कि स्थानीय निवासियों ने ही को शरण दी थी, वो भी उसी प्रकार से शरण देते रहे। इसके साथ ही साथ कश्मीर गए कुछ बुढ़ों का ग्रुप, जिनसे जब पूछा गया कि जो कुछ भी अभी पहलगाम में घटित हुआ है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो ये लोग क्या कहते हैं, सुनिए। एक टूरिस्ट के तौर पर डर बैठा कल के इंसिडेंट। नहीं मैडम देखो, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, हादसा हुआ। देखो इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, हादसा हुआ। और इस मामले में बुढ़िया कहाँ कम रहने वाली थी, उन्होंने भी मैदान में घूमते हुए कहा कि इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी प्रकार से एक जत्था किसी स्थान पर रुका हुआ था, वो कहते हैं कि इस तरीके की छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन इससे माहौल खराब नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आओ। ड्राइवर जी के साथ गुलमर्ग में बहुत सुंदर है। अभी हम पहलगाम की ट्रेजेडी के बाद अगले दिन आए हैं, पर यहाँ पर सब बहुत साफ, बिल्कुल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि लोग आते जाते रहें। इतनी सुंदर जगह है और इतने अच्छे लोग हैं, इतनी हॉस्पिटैलिटी है, उसको हमें एनकरेज करते रहना चाहिए और हमें बैड फैक्टर्स को एनकरेज या सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए। कैसे हो? कल कहाँ से आए? पहलगाम से। हम पहलगाम से यहाँ आए हैं। अभी कैसे आप बिल्कुल खुश है ना? हमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सारा से दिक्कत नहीं। हम होटल ताज रेसिडेंसी में हैं, वहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे से रखे, खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रहा है और हम यहाँ घर जैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। और उससे मजेदार बात यह है कि सारे के सारे हिंदू ही होते हैं, और ये वो हिंदू बुड्ढे बुढ़िया हैं जिनका एक पैर केले के छिलके पर है और दूसरा कब्र में। अब आप कहेंगे कि हिंदू का पैर कब्र में कैसे हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि इनका बौद्धिक या फिर शिश्न का खतना तो हो ही चुका है, और ये हरम की औलादें हैं। इनके खून में जो डीएनए है वो पूर्ण रूपेण मुगलों मुसलमानों का ही है। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं मित्रों कि जब छोटे छोटे बच्चे भी रिपोर्टर्स के सामने खड़े होकर बता रहे हैं कि हमसे कलमा पढ़वाने की बात की गई, हमसे पूछा गया कि हमारा धर्म क्या है, हमारा नाम क्या है। आतंकवादी क्या बोल रहे थे? कुछ बोले तो लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। और स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों की बात करें तो वो तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भाई हम दिल और जान से पाकिस्तान के ही साथ हैं। हमारे दिल में पाकिस्तान है, हमारे दिल में पाकिस्तान है और हमारी जान में पाकिस्तान है।
ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ, इस तरह कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये तो है शत्रुबोध का अभाव। हिंदू सारे के सारे शत्रुबोध के अभाव में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है। वो आज भी उन वादियों को गले लगाने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग कह रहे हैं कि तुरंत कोई पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई ना हो, स्थानीय आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि संसद का एक विशेष सत्र बुलवाया जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि वहां से भी किसी प्रकार से को भागने का मौका मिल जाए। एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो कश्मीरी मुसलमान हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारा दिल, हमारी जान पाकिस्तान पर निछावर है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की सरकार के बारे में। हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लेते हुए कुछ एक प्रतिबंध लगाए हैं, हमारी हाईलाइट में आए हैं। खास तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कही जा रही है, जिसके बारे में बहुत पहले ही हाफिज सईद ने बात कही थी कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू भड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की कितनी बड़ी तैयारी है, ये बात हमें उनके सोशल मीडिया से पता लग जाती है। जैसलमेर में एक बार मिसाइल का परीक्षण हुआ था। उन मिसाइल्स के परीक्षण के वीडियोस को पाकिस्तानी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि भाई बस कुछ नहीं, हम बस मिसाइल्स का परीक्षण करके देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने धमकी दे दिया ना। तो हम भारत वालों को बता देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की असली ताकत है। यानी कि जिस पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं कि वो अपने परीक्षण की कोई वीडियो डाल सके, वो हिंदुस्तान की फौज का जैसलमेर में होने वाले परीक्षण का वीडियो डाल करके भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। उसकी क्या ही तैयारी होगी, ये तो स्पष्ट साफ पता लग जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जो सैटेलाइट्स के लिए रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनके वीडियो डाल करके कह रहे हैं कि ये हमारे मिसाइल्स हैं। भले आदमी जो सीधे सीधे आपके संयंत्र से उड़ रही है, जो सीधी 90 के एंगल पर जा रही है, जो सैटेलाइट के लिए बनाया गया कैप्सूल साफ दिख रहा है जिसमें, उसको तुम मिसाइल बता रहे हो। और इन्हीं चीजों से परेशान होकर के वहां की जनता ने एक कार्टून बनाया जिसमें एक मिसाइल बनाई और उसके ऊपर इमरान खान को ही बांध दिया और कहा कि ये सही समय है कि एक मिसाइल के ऊपर यहाँ के नेताओं को बांध करके हिंदुस्तान की तरफ छोड़ देना चाहिए। और उसका बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान को रातों रात तबाह और बर्बाद करने की बात तो करते हैं, लेकिन छिपे पाकिस्तान में ही रहते हैं। ऐसे में इनको भारत की तबाही के लिए भारत में ही फेंक देना चाहिए। वैसे इसी तरीके की अपील हमारी तरफ से भी है कि आपके देश के अंदर तो ऐसे ट्रोलर्स हैं जो वहाँ की सेना को, वहाँ की सरकारों को, वहाँ के नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। आपके हितैषी तो असली हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे कि राहुल जी, कपिल सिब्बल जी, शत्रुघ्न जी, अखिलेश यादव जी और इस प्रकार के नपुंसक बुढ़े बुढ़ियाँ भी हैं। आप चाहें तो हम इनको मिसाइल नहीं बल्कि जहाज में बैठा करके पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। अब जैसे कि इस भारतीय मुसलमान को ले लीजिए, सारी दुनिया को पता लग चुका है, इवन ओवैसी ने, इवन जामा मस्जिद के इमाम बुखारी तक ने भी ये मान लिया कि हाँ भाई, मजहब पूछ करके मुसलमान ना होने के कारण ही गोली मारी गई है। ऐसे में भी हिंदुस्तान का आम मुसलमान रिपोर्टर से पूछ रहा है कि जिस समय पर गोलियां चल रही थी, क्या तुम वहां पर थे? कश्मीर में नाम पूछकर हिंदू जानकर गोली मारी गई, आप वहां पे थे। तो ऐसे मुसलमानों को तो उठाकर पाकिस्तान ही डिपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान इस समय पर AI जनरेटेड वीडियोस बना बना करके हिंदुस्तान को डराने का प्रयास कर रहा है कि हम हिंदुस्तान की पुंगी बजा देंगे, हम हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। मित्रों, इस पूरी की पूरी कसमकस के दौरान जहां हिंदुस्तान ने अपनी कमर कस ली है, जहां भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जो भारत के मिसाइल्स के परीक्षण को अपना बता करके हिंदुस्तान को मिट्टी में मिलाने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ में खड़ी हुई है। अमेरिका की सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम भारतवर्ष के साथ में हैं, वो जो कोई भी एक्शन लेगा हम उसका साथ देंगे।
और इजराइल के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो हमेशा से ही भारतवर्ष के साथ रहा है। पिछली बार भी जब भारतवर्ष के ऊपर इसी प्रकार का हमला हुआ था, तब सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, हर चीज में इजराइल ने भारत का साथ दिया था। अब समय है कि सरकार को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी कश्मीर के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनका नाम नहीं बचना चाहिए। जिस प्रकार से बात बात में केवल और केवल पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जिनको गिरेबान से पकड़ के उनके तशरीफ में सरिया कानून डालने की आवश्यकता है, और सरकार को इसके लिए भी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके जो सिंपैथाइजर्स यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो उनके भारतवर्ष आने पर यहाँ खाद्य रसद और रेकी तक करके देते हैं, सबसे पहले इनकी लाशें सुअर की चर्बी में जलानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से एक रिटायर्ड आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के मामले में अपनी टूटी हुई टांग ना अड़ाई होती तो अब तक हम ताबड़तोड़ फैसले ले चुके होते। जिस प्रकार से वहां जब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा तब तक वहां एक भी ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई थी। जैसे ही वहां पर राज्य सरकार आई, उसके बाद से लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ा और कड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट और कानून तथा संविधान के रखवालों के ऊपर भी लेना ही पड़ेगा। आपका आगामी कुछ दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस प्रकार से लगातार स्थानीय टिड्डी दल बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है, ये भी हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि इसके लिए हमने स्पेशली एक पूरी की पूरी पीएचडी पुस्तक लिख करके तैयार की है, और इसकी कीमत भी हमने काफी कम कर दी है। इवन इसके ऊपर से पूरी तरीके से हमने डिलीवरी चार्ज भी हटा लिया है। अगर आप चाहे तो हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसमें हमने हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए इन टिड्डी दल, इन गद्दार और नमक हराम दीमकों के लिए ही जो सैनिटाइजर का काम करने वाला या फिनाइल का काम करने वाला है, उसके बारे में फुल डिटेल से लिखा है। यदि आप भी कम पैसे में एक बड़ा हथियार खरीदना चाहते हैं तो 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।